हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में काम करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो रूटीन केसेस में हम सिंगल ऑब्जेक्ट में काम कर रहे थे। अब इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, और इसी सीक्वेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ ऑब्जेक्ट पासिंग। मतलब क्लास बॉडी में अगर मुझे ऑब्जेक्ट को पास करना हो एडिशनल अपार्ट फ्रॉम द रूटीन ऑब्जेक्ट, तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे टाइम एडिशन की। अगर मुझे दो टाइम ऐड करना हो तो ये काम किस तरीके से पॉसिबल है, ये हमको थोड़ा समझना है। क्या चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ क्लास बना दें हम यहाँ पर टाइम क्लास। या टाइम एडिशन, जो भी नाम देना हो आपको, चूंकि पास करना है पैरामीटर तो उसको टाइम ही ले लिया। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, इसमें दो टाइम डिफाइन कर दें हम, आर और मिनट। तो मेन में थोड़ी सी प्रोसेस भी क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्या क्या स्टेप मैं चाह रहा हूँ करना। सबसे पहली मेरी स्टेप होगी कि मैं T1 एक टाइम डिक्लेयर कर दूं। टाइम क्लास को मैंने दे दिया यहाँ पर 5:40, मतलब 5 आवर 40 मिनट एक टाइम दे दिया T1, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया हमने। और T2 असाइंस हमने दे दिया टाइम, और एक और वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर, सपोज 4 और 50। दो टाइम ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग हमारे पास। इन दोनों के लिए मेमोरी एरिया आ गया। थोड़ा सा समझना मेमोरी का खेल क्या होगा। हम चाहते हैं आवर और मिनट, T1 इसको रिफर करे इस लोकेशन को। यहाँ हम चाह रहे हैं 5:40 आ जाए। आर मिनट आ जाए, T2 इसको रिफर करे, इसकी अपने कोई लोकेशन हो जाए। और एक ऑब्जेक्ट हम बना दें यहाँ पे T3, जिसमें इस रिजल्ट को स्टोर करना है हमको 3000। ये जो डेटा हमारे पास इनपुट आ जाए कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये दो ऑब्जेक्ट बन गए, इनको ऐड करना है मुझे थर्ड ऑब्जेक्ट में। अब पाइथन कैसे करेगी, यहाँ पर T1 T2 हमने क्रिएट कर लिया, और T3 हमने बना दिया यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। तो अब हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है यहाँ पर, क्लियर इनिट, और एक इनिट में हमको विदाउट पैरामीटर देनी यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ T3 असाइंस, या मैं सीधे सीधे कॉल कर लूँ यहाँ पर T3 को, अभी बिना कुछ रिटर्न करे हम क्या कर दे, T3 डॉट एड टाइम। और इसमें मैं ऐसे पैरामीटर पास करना चाहता हूँ T1 और T2। तो T1 T2 पास हो जाए, T3 चले जाएगा सेल्फ के पास। अरे एक ऑब्जेक्ट जो कॉल हो रहा है, जैसे जब कंस्ट्रक्टर को इनिट को कॉल करा T1 ने, तो इसके सेल्फ में T1 मिला, इसके सेल्फ में T2 मिल गया। अब जब एक टाइम की बात होगी तो इसके सेल्फ में कौन होगा, T3। ये समझना बस। और T1 T2 पास हो जाएंगे एज ए रेफरेंस। और बाद में मैं T3 डॉट डिस्प्ले टाइम कॉल करके रिजल्ट शो कर दूं। ये हमारी मेन प्रोग्राम की वर्किंग है, रूटीन। क्या चाह रहे हैं यहाँ पर हम, देखो वन बाय वन। सबसे पहला जो काम है वो क्या किया हमने, डेफ एक तो बना दिया डिफॉल्ट, इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो हमने लिख दिया पास। या आप चाहो तो 0 0 दे दो, R0 मिनट 0, R मिनट को 0 0 भी कर सकते हो यहाँ पर, क्लियर।
क्या लिख सकते हो आप, सेल्फ दूसरा क्या आ जाए, डेफ सेल्फ कामा आवर कामा मिनट। ये आर असाइन हो जाए और इसके मिनट को आप मिनट असाइन कर दो। ये बेसिक काम हो गया। ये T1 T2 के लिए तो ये कॉल हो गया, T3 के लिए डिफ़ॉल्ट कॉल हो गया। अब हम चाह रहे हैं एट टाइम। एट टाइम का रोल क्या हो गया, देखो रिटर्न टाइप कुछ है क्या, या रिटर्न कुछ भी नहीं होना है वैल्यू। तो हमने ये समझ लिया, डेफ नाम दे दिया हमने एड टाइम। एक तो आ गया सेल्फ। अब T1 T2 जब ऐसे पैरामीटर पास होंगे तो टाइम में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे देखो आप, तो इसका जो टाइप है ये तो टाइम टाइप का ही है दोनों का। मैंने यहाँ भी ले लिया कॉमा T1 कॉमा T2 कॉलन। ये इनिट के बाद कॉलन लगा लेना याद से दोनों में, यहाँ तो लगा, यहाँ भी लगाना है। अब हमने क्या किया, T1 T2 असाइन कर दिया, सेल्फ सॉरी हाँ T1 T2 मिल गए यहाँ पर, और T3 किसको मिलेगा यहाँ पर, सेल्फ को। ये बात थोड़ी सी समझ में आना जरूरी है अपने को एडिशन के लिए। क्या करेंगे रिजल्ट में एडिशन, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेल्फ डॉट आर असाइंस T1 डॉट आर प्लस T2 डॉट आर, सेल्फ डॉट मिनट असाइंस T1 डॉट मिनट प्लस T2 डॉट मिनट। ये समझ में आ गया, दोनों के आर आर उठाए हमने 5 + 4, और सेल्फ का आर मतलब कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया 9। अरे सेल्फ किसको रेफर कर रहा है अभी, T3 को, और T1 और T2 के रेफरेंसेस हैं ही जो रूटीन पास करे भी हमने यहाँ पर। अब मिनट ऐड करें 40 + 50 90। अब 90 मिनट मतलब अबव 1 आवर हो गया ये। तो यहाँ पर हम चेक लगा लें, इफ क्या बोलोगे आप, चेक कैसे लगाएंगे हम, सेल्फ डॉट मिनट ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये आ जाए सेल्फ डॉट मिनट माइनस इक्वल टू 60 आ जाए, ये मॉड इक्वल टू 60 जो लिखना हो, और सेल्फ डॉट आर प्लस प्लस आर को बढ़ा देइए। अच्छा बाकी रिटर्न कुछ करना है क्या, रिटर्न की नीड ही नहीं है क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट किस में स्टोर हो गया, T3 में। तो ये आ जाए 90 - 60 30, और ये हो जाए 10 30, चेंज होकर अपडेट हो जाए वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट हो गया, कितनी आ जाएगी 10 30 आ जाए अपडेट होके। और एक डिस्प्ले टाइम में आप T3 डॉट डिस्प्ले टाइम प्रिंट कर दो। डिस्प्ले टाइम नाम का फंक्शन सिंपल प्रिंट मेथड कॉल करनी है अपने को यहाँ पर, क्लियर। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जावा और C++ का ज़्यादा काम पड़ता है, तो ये कर दिया हमने कॉलन। कॉलन लगाना ध्यान रखना है, कई बार ध्यान नहीं रहता, रूटीन में आप ब्रैकेट लगा देते हो। तो ये पाइथन के बेसिस पर हमने लिख दिया पूरा, ये इसके मेन का कोड है पूरा। एक डिस्प्ले मेथड का कोड अभी लिख देते हैं अपन, क्या होगा अप्रोच देखो, क्लास बनाना है आपको टाइम कॉलन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेफ इनिट सेल्फ कॉलन। तो हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पर, आवर
जीरो सेल्फ डॉट मिनट असाइंस जीरो। अब हमने पैरामीटराइज बना दिया एक, ये अंडरस्कोर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है, डंडर मेथड्स हैं, मैजिक मेथड्स। यहाँ हमने भेज दिया आवर कॉमा मिनट। ये बेसिक अप्रोच हो गई हमारी। अच्छा, मेन में क्या कर रहे थे पहले समझ लेते। हमने लिख दिया T1 असाइन टाइम, कोई वैल्यू दे दी हमने 540, इसको दे दिया हमने टाइम 450, और T3 हमने दे दिया है सिंपल डिफॉल्ट। और अब हम चाह रहे हैं T3 डॉट और T1 कॉमा T2 और T3 डॉट, यहाँ हम चाह रहे हैं कि डिस्प्ले टाइम कॉल हो जाए। ये बेसिक अप्रोच है मेन की हमारी। क्लियर अप्रोच समझ में आ रहा है? 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एक डिफॉल्ट के थ्रू, और 8 टाइम फंक्शन कॉल करा। यहाँ से पासिंग है, ऑब्जेक्ट पास करा मैंने, रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ है अभी। मैं एक डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। क्या कर देंगे, प्रिंट आवर इक्वल टू, क्या दे देंगे हम, आर एंड आर इक्वल टू आर एंड मिनट इक्वल टू मिनट एफ स्ट्रिंग में दे दिया हमने यहां पर। अब बना दो आप कौन सी, 8 टाइम मेथड। याद करो क्या किया था अभी, ये 2 ऑब्जेक्ट बन गए 540 450, इनको ऐड करना है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब दोनों के आर आर उठा के T3 के आर में ऐड हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? सेल्फ डॉट मिनट डायरेक्ट भी चलना चाहिए वैसे, वो 8 टाइम, और यहाँ भी आपने क्या भेज दिया, सेल्फ, और साथ में क्या पास करोगे आप, T1 कॉमा T2। अब सेल्फ डॉट आर में क्या साइन कर देंगे, T1 डॉट आर प्लस T2 डॉट आर। मिनट असाइंस क्या आ जाए, T1 डॉट मिनट प्लस, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने दोनों के आर आर मिनट मिनट ऐड कर दी यहाँ पर। अब ऐड करने के बाद का कॉन्सेप्ट क्या, चेक लगा लें अपन, किस पे लगाएंगे, T3 डॉट मिनट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो क्या कर दोगे आप, T3 डॉट मिनट माइनस इक्वल टू 60 माइनस कर दो।
वो T3 डॉट आवर असाइंस +1, ये प्लस प्लस लिखा गलत मैंने, सेल्फ डॉट आर +1। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो पाइथन में होता ही नहीं है, आदत है लिख दिया, इसलिए T3 डॉट आर असाइंस T3 डॉट आर +1, और रिटर्न की नीड नहीं है, पूरा डेटा इसी में असाइन हो गया। अब बस कॉल कर लो आप, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। दिख रहा है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड, डिस्प्ले टाइम 8 टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ पासिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कैसे करना है। रन कर लेते हैं अब। इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आर मिनट। इसी को हटा के अपन यहीं पे 0 कर देते हैं। अब अगर कुछ भी नहीं भेजोगे आप तो 0 0 हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट की नीड ही नहीं है। अरे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़े थे ना हमने यहाँ पर, तो अलग से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की नीड ही नहीं है, वही रोल प्ले कर देगा। R0 मिनट 0 8 कर दें। यहाँ पर क्या आ गया, 10 आवर और 30 मिनट। 10:30 कहाँ से आ गया था, दिख रहा था ये 10:30 आया था रिजल्ट 8 होने के बाद का पूरा। ये वैल्यू आप यूज़र से भी ले सकते थे R मिनट की, तो सीधे वैल्यू असाइन करी, क्लियर ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, फिर हमने डिस्प्ले टाइम से वैल्यू शो कर दी, सिंपली प्रिंट कर दी। और ये मेन लॉजिक है पासिंग का। जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, जैसे मैंने कॉल किया किससे, T3 डॉट 8 टाइम, तो T3 किसको मिल गया, सेल्फ को। मतलब मैं अगर लेफ्ट साइड को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ सेल्फ का रोल है, जो ऑब्जेक्ट मैंने पास करा वो सेल्फ को मिलेगा हमेशा। और T1 T2 जो एडिशनल भेजे हैं वो हमने यहाँ कॉपी कर लिए सेम। मैं चाहता हूँ नाम बदल भी सकता हूँ वेरिएबल्स के, यहाँ पर यहाँ T1 T2 या K1 K2 रख दो आप। तो कॉन्सेप्ट रेफरेंसेस का ही रेफरेंस यूज़ होंगे इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर है, वो हमने रूटीन लैंग्वेजेस के हिसाब से एक डिफ़ॉल्ट और ये बना दिया था। तो यहाँ अगर आपको मल्टीपल की नीड है तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वाला केस है, मिसिंग पैरामीटर के हिसाब से हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिए दोनों। जब भी नीड नहीं होगी तो इस तरह से असाइनमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो T1 T2 T3 तीनों क्रिएट कर दिए। T1 T2 को ऐसे पैरामीटर पास कर दिया हमने, 8 कर दिया टाइम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिंपली ऑब्जेक्ट पासिंग का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।